ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। ॐ माप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं
आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम ओम भद्रं न अपि वाप्तयमनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तमलकं च शिष्यम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति।
अच्छा, 154 पृष्ठ में 55 में। हाँ ठीक है, मिल गया। स्वीय स्वीय सिद्धांतम व्यवस्थापयितुं तत्वज्ञानम अधिकृत्य प्रवृत्तानां वादिनां कुतो दोषास्पदत्वम इति आक्षेपति। अपने अपने सिद्धांत को स्थिर करने के लिए तत्वज्ञान के विषय करे प्रवृत्त होते वादी। तो दोष क्या है? दोषास्पदत्व, उनमें दोष क्या है? आक्षेप करते। कथम? पहले कहा इतश्च मिथ्या दर्शनम द्वैतिना राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात्। इसके ऊपर आक्षेप करते। कथम? स्वसिद्धांत टीका में श्लोकाक्षर योजना परिहरति। इसका परिहार करते श्लोकाक्षर योजनया। इस श्लोक तो नहीं हुआ था ना, हो गया था। श्लोकाक्षर योजना स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतेन निश्चिता दृढ़ परस्परम विरुद्धन्ते। स्वसिद्धांत इति भाष्य में स्वसिद्धांत रचना नियमेषु, स्वसिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत की रचना या नियम से जैसे जैसे जिस सिद्धांत जैसे कहा गया, कपिल कणाद बुद्ध आर्हतादि दृष्टि अनुसारेण द्वैतिनो। द्वैतिन, द्वैत वाले कौन है? कपिल सांख्य मत है, कणाद वैशेषिक है, बुद्ध है, आर्हत जैन है, ऐसे बहुत है मत। उनकी दृष्टि को अनुसरण करने वाले, उनकी दृष्टि अनुसरणते अनुसारेण, उनके पीछे चलने वाले। द्वैतिन हो स्वसिद्धांत व्यवस्था तो निश्चिता। निश्चय में बस पड़े। निश्चय कैसा है? एवमेव ऐसा परमार्थ हो नान्यथा इति तत्र तत्र अनुरोधता है। एवमेव ऐसा, एवमेव ऐसा ही है, यही परमार्थ है। जो हमारा मत है यही परमार्थ है, अन्यथा न, अन्य प्रकार नहीं है। ये निश्चय है। जो जो मानते हैं उनके अपने अनुसार यही परमार्थ है। मोक्षादि अग्र से बता, यही मुख्य, यही साधन है। तत्र तत्र उसमें अपने सिद्धांत में अनुरत आसक्त अभिनिविष्ट है, आग्रह है। टीका में अपने मत में अनुरत राग है। रागास्पदत्व तेषां दोषास्पदत्व कथम? ठीक है, अपने मत में राग है, अभिनिवेश है। ठीक है, राग मूलक अभिनिवेश होने से अभिनिवेश है तो राग है। राग क्या ना? रागास्पद, राग का विषय तो है, किंतु द्वेष क्यों करते किसी को? कथम द्वेषास्पदत्वम कथम इति आशंक्य प्रतिपक्षम च आत्मनः पश्यन्त। और अपने विरोध को जब देखते तो उसको द्वेष करते। यही हमारा मत है। प्रतिपक्षम च आत्मनः प्रतिपक्षम पश्यन्त, अपने विरोध को देखते तो दिशंत, उसको द्वेष करते। इतएवं राग द्वेष उपेता। अपने मत में राग है, अभिनिवेश है, और अन्य मत वाले को देखकर द्वेष करते। इसी प्रकार राग द्वेषाभ्याम उपेता युक्ता, राग द्वेष युक्त है। टीका में उत्तरार्धम विभजते, ये पूर्वार्ध हो गया। द्वैतना निश्चिता दृढ़। आगे उत्तरार्ध परस्परम विरुद्धन्ते। राग द्वेष उपेता स्वसिद्धांत दर्शन निमित्तमेव परस्परम परस्पर अन्योन्यम विरुद्धन्ते। स्वसिद्धांत दर्शन निमित्त अपने सिद्धांत है, इसके कारण यही सिद्धि है, इसमें आग्रह है। उसके निमित्त ही परस्पर विरुद्ध। ये अपने सिद्धांत हो, वे अपने सिद्धांत, अपने दृढ़ रहने से परस्पर का विरुद्ध होता है। तेर अन्योन्य विरोधीवीर अस्मदेयो अयम वैदिक सर्वान्यत्वाद आत्मिकत्व दर्शन पक्षो न विरुद्धते न विरुद्धते। टीका में यदि वादिना प्रत्येकम स्वसिद्धांतत्वेन उपसंगृहीतं दर्शनम,
प्रत्येक अपने वादी में अपने सिद्धांतत्व है ना स्वीकृत दर्शन है। तो निर्धारणार्थम उसका निश्चय करने के लिए अन्योन्यम वादिनो विरोधम आचरण तो दृश्यन्ते। वादी परस्पर विरोध करते हुए दिखते हैं। ये अपने मत मानते, दूसरे मत नहीं। दूसरे को अपना मत मानना चाहते, वो अपने मत कहते, कोई नहीं मानते, विरोध ऐसा होता है। न च तैर अद्वैत दर्शनम विरुद्धमानम अध्यवस्यते। उनसे अद्वैत दर्शन विरुद्ध ऐसा नहीं निश्चय नहीं होता है। वो तो आपस में द्वैत विरुद्ध करते करते अद्वैत का विरुद्ध क्या करेंगे? क्यों विरोध नहीं करेंगे? अद्वैत का भी विरोध करेंगे, अपने मत से विरुद्ध है। तो यदि यथा शौक्य करचरणादि भी आगाते कदाचित आचरिते भी न द्वेष जायते। भाष्य में पहले तेर अन्योन्यम विरोधी भी परस्पर विरोध करते। अस्मदीय वयम वैदिक सर्वा अनन्यत्वात्, सबसे अभिन्न है, सबसे अभिन्न है, एक ही आत्मतत्व है। जितने सब है सब एक आत्मतत्व है, उससे कोई अलग है ही नहीं। आत्मिक दर्शन पक्ष न विरुद्ध होते, आत्मिक दर्शन पक्ष कोई विरुद्ध नहीं। क्यों विरुद्ध नहीं? यथा स्वहस्तपादादि भी सारे जितने हैं एक आत्मिक दर्शन, आत्मा ही सब है। एक ही आत्मा के अंदर सब जितने सब है, सब जैसे एक व्यक्ति है, अपने हाथ पाद आदि से विरोध नहीं करता है। हाथ पाद आदि में कहीं कुछ हाथ लग गया तो किसकी झगड़ा करता नहीं, अपने अवयव। इसी प्रकार अद्वैत आदि देखते हैं, जितने सब विरोध करने वाले सब अपने अंदर अपने ही सब है, स्वरूप है, अपने से भिन्न ही नहीं। इसे उनके साथ अपना कोई विरोध नहीं। टीका में न च तेर अद्वैत दर्शन विरुद्धमान यथा शौक्य करचरणादि भी आघाते, अपने करचरण आदि के द्वारा आघात हो गया। कदाचित आचरित भी कभी आघात हो गया तो द्वेष न जाए थे, द्वेष नहीं होता है। कभी खाते समय जीवा को दांत से चबा दिया, किसको द्वेष करेगा? अपने नख के शरीर में लग जाता है, चुप रहता है। पर बुद्धिभावात, उसमें पर बुद्धि नहीं। हाँ, दूसरे कुछ कहने पर तुरंत झगड़ा है, किंतु अपने हाथ लगे अपने जीवा को अपने चबा दिया तो क्या करेगा? पर बुद्धिभावात। इसी प्रकार तथा द्वैताभिमानी भी उपद्रवे क्षुद्र कृते भी, द्वैत अभिमान करने वाले विरोध तो नहीं करते, तो भी थोड़ा विरोध कभी करेंगे। अद्वैत सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करते। उपद्रवे क्षुद्रे, पुराने पुस्तक में अवग्रह था, अक्षुद्र था, नया में क्षुद्र है। थोड़ा विरोध करते हैं, क्षुद्र कृते भी। न अद्वैत दर्शन तेसु द्वेष जाए थे। द्वैत अभिनिवेश करने वाले अद्वैत मत के ऊपर थोड़ा विरोध करते हैं। वो करने पर अद्वैतदर्शी जो अद्वैतवादी उनके प्रति द्वेष नहीं करते, क्योंकि वो अपने अंदर सब कुछ अपना ही स्वरूप है, परबुद्धि ही नहीं, किससे द्वेष करेंगे? वो थोड़ा अज्ञानी के कारण द्वेष करते। अद्वैत मत तो भी अद्वैत दर्शन तो तेसु द्वेष न जाए थे। द्वैतवादियों में अद्वैत का द्वेष नहीं, अद्वैतवादियों का द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सर्व अनन्यत्वाद परबुद्धि अभावात, सबसे अभिन्न एक आत्म तत्व है, अभिन्न। और किसमें पर बुद्धि, पर अन्य है, ऐसे बुद्धि है ही नहीं किसमें। अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, आत्म तत्व से अतिरिक्त है ही नहीं, पर बुद्धि है ही नहीं। द्वेष किसके ऊपर होगा? अन्य के ऊपर द्वेष होता है, पर कोई है ही नहीं। अद्वैत दर्शन से सम्यक दर्शन तो प्रतिज्ञातम, अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है प्रतिज्ञातम। कथम प्रदर्शित या प्रक्रिया प्रतिपन्न, ये जो पहले अद्वैत दर्शन सम्यक है, इसको ये प्रक्रिया जो विरोध करते हैं, हम विरोध नहीं करते, इसके द्वारा कैसे निश्चित हुआ अद्वैत दर्शनम? प्रदर्शित है प्रक्रिया कथम प्रतिपन्नम ज्ञातो निश्चितम इति आशंका। एवं राग द्वेषादि दोषानास्पदत्वात् आत्मिक बुद्धिरेव सम्यक दर्शन में अभिप्राय। आत्मिक तो बुद्धि एक ही आत्मा है, आत्मा ने एकत्व से बुद्धि रेव सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ही है। क्यों? राग द्वेषादि दोषानास्पदत्वात्,
राग द्वेष मद मान मद मह आदि दोष के स्थल नहीं है, एक ही अद्वैत तत्व है। और जितने सब कुछ है सब उसमें कल्पित, पर भिन्न कोई है ही नहीं, अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, तो किसी का भी राग द्वेष होगा, एक ही तत्व है। इसलिए ही सम्यक दर्शन है। द्वैत पक्षैर अद्वैत पक्षस्य विषय द्वार के विरोधे अधिगम्य माने कथम अविरोधवाची होती। आप कहते विरोध नहीं, विरोध ना विरोध कहते। द्वैत को मानने वाले द्वैत पक्ष ही अद्वैत पक्ष का जो विषय के द्वारा तो विरोध है। अद्वैत पक्ष में कहते एक अद्वितीय, भिन्न है नहीं। द्वैत पक्ष मानते सब भिन्न है, जीव सब भिन्न है, जीव ईश्वर भिन्न है, जड़ चेतन भिन्न है, कितने भिन्न है, विषय तो उनका भेद है। अद्वैत पक्ष का जो विषय क्या है, एक अद्वितीय तत्व, उससे बिना कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है। सब मिथ्या जो कहते देवत्वादि लोग नाराज होते, सारे प्रपंच को मिथ्या क्या कहते। परमात्मा सत्य है, परमात्मा ने प्रपंच बनाया और मिथ्या कैसे। तो विषय द्वार के विरोध अधिगम में माने विरोधन दिखता है, मानते हैं। इनका विषय अद्वैत, उनका विषय द्वैत, विषय के द्वारा द्वैत पक्षी विरोध जो होता है। कथम अविरोधवाच्य होती। और आप कहते अविरोध, अविरोध शब्द कैसे प्रयोग करेंगे। अविरोधवाच्य शब्द वाक्य प्रयोग इति आशंक्य स्वमत पर्यालोचनया तावत अविरोध महा। अपने मत का पर्याय विचार करेंगे तो अविरोध पहले दिखाते हैं। अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषामुभयथा द्वैतम तेनायं न विरुध्यते। अद्वैतम ही परमार्थ, द्वैतम तद्भेद उच्यते। उसका भेद, उसका विभाग, उसका कार्य पारमार्थिक अद्वैत और सारे द्वैत की उत्पत्ति एक अद्वितीय आत्मा से। द्वैतम तद्भेद तेषाम द्वैतवादियों के मत में क्या है, उभय था द्वैतम। अपरमार्थ भी द्वैत है, परमार्थ भी द्वैत है, द्वैत उभय था द्वैतम। अपने मत अद्वैत है, परमार्थ अद्वैत, उसका कार्य कल्पित है। तेषाम द्वैतवादिनाम उभय था, परमार्थ अपमार्थ दोनों द्वैत है। तेन आयो न विरुद्धते, इससे द्वैत भ्रांति मूलक है। जब अपरमार्थ द्वैत स्वप्न में प्रातिभाषिक में देखते हैं, व्यवहार के भी द्वैत अपरमार्थ है, उसको परमार्थ किस मानते हैं, भ्रांति मूलक है। तेन आयम द्वैत से भ्रांति मूलक होने से अयम अद्वैत पक्ष परमार्थ न विरुद्धते, अपना कोई विरुद्ध नहीं है। टीका में मिथ्याभूतेन द्वैतेन अद्वैत से अविरुद्धेपि। मिथ्याभूत द्वैत के साथ अद्वैत का कोई विरोध नहीं। एक अद्वितीय तत्व है, अद्वितीय तत्व है, मिथ्याभूत द्वैत का विरोध नहीं। मिथ्या है प्रातिभाषिक, रज्जु सर्पादि, रज्जु सर्पादि प्रातिभाषिक, उससे अद्वैत का कोई विरोध नहीं। अद्वैत है रज्जु सर्पादि, मरु जल मरीचिका जैसे सपन दृश्य, उससे अद्वैत का कोई विरोध नहीं, वो क्योंकि मिथ्या है। किंतु परमार्थभूतेन तेन विरोध स्यात्। परमार्थभूतेन द्वैतेन, मिथ्या अपरमार्थिक द्वैत के साथ अद्वैत का कोई विरोध नहीं, ठीक है। किंतु परमार्थभूतेन द्वैतेन, वास्तव द्वैत से तो व्यावहारिक परमार्थभूत व्यावहारिक प्रपंच परमार्थ कहते हैं। ये आकाश आदि प्रपंच सब दिखता है, ये तो सत्य है, परमार्थ है। परमार्थ सत्यभूतेन द्वैतेन विरोध से अद्वैत का। हाँ, प्रातिभाषिक स्वप्न दृश्य रज्जु सर्प आदि मिथ्या है, उनके साथ अद्वैत का कोई विरोध नहीं। क्योंकि ये पारमार्थिक सत्य प्रपंच है, व्यावहारिक को सत्य मानते, ये परमार्थ है, उसके साथ अद्वैत का विरोध कैसे नहीं होगा। भूतेन परमार्थ भूतेन तेन द्वैतन विरोध साध। ये शंका करने पर सिद्धांति कहता है तथा विदम द्वैतमेव नास्ति इति मत्वा। पारमार्थिक द्वैत है ही नहीं,
द्वैत पारमार्थिक कैसे होगा? नास्ति इति मत्वा तेषाम उभयथा द्वैतम। द्वैतीनां परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन च द्वैतमेव व्यवहार गोचरीभूतम। द्वैतीनां परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन द्वैतमेव व्यवहार गोचर, व्यवहार का विषय द्वैत ही है। अपरमार्थ तो प्रातिभाषिक है, रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य, वो अपरमार्थ तो द्वैत व्यवहार का विषय। और ये व्यवहार का विषय व्यवहार काल में इसको भी परमार्थ कहते हैं। व्यावहारिक प्रपंच को परमार्थ कहते हैं। द्वैत द्वैतमेव, अपरमार्थ द्वैत तो मिथ्या है। स्वप्न दृश्य रज्जु सर्प आदि अपरमार्थ है, और व्यावहारिक प्रपंच द्वैत उसको कहते हैं परमार्थ, व्यवहार का विषय। वो व्यवहार का विषय द्वैत अपरमार्थ, स्वप्न दृश्य रज्जु सर्प। और व्यवहार में जो व्यवहार का विषय होता द्वैत, इसको परमार्थ कहते हैं। तो क्या हो गया? तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या, यही से अनुमान सिद्ध होता है। जिसको परमार्थ कहते हैं, व्यावहारिक प्रपंच को परमार्थ कहते हैं। वेदांत उसको परमार्थ कहते हैं? नहीं कहते। तो उसमें विवाद हुआ, उसका पक्ष बनाओ। जिसे विवाद उसका पक्ष करो, संदेह हो जाएगा। ये व्यावहारिक प्रपंच पारमार्थिक है नहीं, संदेह से उसका पक्ष बना करके वो व्यावहारिक प्रपंच अपरमार्थ मिथ्याभूतम। क्यों है? द्वैतत्वाद, संप्रतिपन्न द्वैतवत, प्रातिभाषिक द्वैत के समान। तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या। 8 नंबर टिप्पणी देखो। परमार्थत्वाभिमतम द्वैतम, जो आप परमार्थत्व अभिमत व्यावहारिक द्वैत को परमार्थ कहते हैं, उसका पक्ष बना करके सिद्धांत अनुमान करता है। आप जिस द्वैतों के व्यावहारिक परमार्थ कहते हो, व्यावहारिक द्वैतम मिथ्या। व्यावहारिक द्वैत मिथ्या के तो सत्य का द्वैतत्वाद, द्वैतत्वाद द्वैतत्व से क्या हो जाएगा? द्वैतत्व दो, व्यावहारिक में द्वैतत्व है और प्रातिभाष में द्वैतत्व है। प्रातिभाष से द्वैत मिथ्या है होने से यत्र द्वैतत्व तत्व मिथ्यात्व, व्याप्ति ज्ञान हो गया। प्रातिभाष में द्वैत मिथ्या है तो व्यावहारिक भी द्वैत होने के कारण मिथ्या है। द्वैतत्वात् संप्रतिपन्न श्रुतिरूपादि द्वैतवत। संप्रतिपन्न सम्यक प्रतिपन्न सिद्ध उभय सम्मत, सम्यक निश्चित है श्रुतिरूप द्वैत मिथ्या है। श्रुतिरूप द्वैत जैसे मिथ्या है, द्वैतत्वात् व्यावहारिक द्वैत भी मिथ्या है। इत अनुमान में अभी ये अनुमान समझना। भाष्य में तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या, तच्च जो परमार्थत्व अभिमत द्वैत संप्रतिपन्न द्वैतवत प्रातिभाष द्वैत के समान मिथ्या है। दृष्टांत क्या है? संप्रतिपन्न द्वैत प्रातिभाष द्वैत। साध्य क्या है? मिथ्यात्व। पक्ष क्या है? व्यावहारिक प्रपंच, जिसको परमार्थ मानते। इत्येवं स्थिते न द्वैते न अद्वैत से विरोध शक्य संको भवति तथा। ये निश्चय होने पर द्वैत से अद्वैत का विरोध न शक्य शंका नहीं कर सकते। शक्या शंकायस्य विरोध से शंका न शक्या शंकायस्य शक्य शंक न शक्य शंक, शंका हो नहीं सकती, विरोध की शंका ही नहीं होगी। न पहले आ गया न द्वैते न अद्वैत से विरोध शक्य शंक भवति। विरोध की शंका क्या अगर इसमें तो मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा। श्लोक प्रतिषेध्यम प्रश्नम करोति। इस श्लोक के द्वारा जिसका प्रतिषेध होगा उसको क्या प्रतिषेध्य, किस प्रश्न का उत्तर देकर प्रतिषेध करते हैं? भाष्य में केन हेतु ना ते न विरुद्धते, उनके ते ही द्वैतवादी के साथ हमारा विरोध नहीं, किस हेतु से विरोध नहीं है? इति उच्यते, उत्तर देते। ठीक है। मैं श्लोकाक्षराणाम अर्थम आशिक्षाणो हेतुमा, श्लोक में जो अक्षर पद है उनके अर्थ कहते हुए हेतु कहते उच्यते। केन हेतु न तेन विरुद्धते यदि उच्यते। अद्वैतम परमार्थो ही, भाष्य में मूल है अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतत्व अद्वैत उच्यते। अद्वैतम परमार्थो ही एकादे अस्मात्, एकादे ये हेतु ही अस्मात्। क्यों
यस्मात् अद्वैतम परमार्थ, अद्वैत परमार्थ है इसलिए द्वैतम, द्वैत का था नानात्वम, नानात्व क्या है? तस्य भेद, तस्य कस्य? अद्वैत से भेद, तस्य भेद तद्भेद, तस्य भेद तद्भेद, षष्ठी समास हो गया। अद्वैत का भेद तद्भेद, भेद क्या है? तस्य कार्यम, द्वैत अद्वैत का कार्य है। अद्वैत का कार्य कैसे? पहले अद्वैत था, उसे आकाश आदि की सृष्टि कही गई। द्वैत से अद्वैत कार्य प्रमाण महा, द्वैत अद्वैत का कार्य से प्रमाण कहते भाष्य में। एकमेवाद्वितीयम सदैव समिधम अग्र आसित एकमेवाद्वितीयम, ये सारे एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, उससे आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई। तो द्वैत अद्वैत का कार्य। श्रुति प्रामाण्य आगे भी तत्तेजो असृजत इति श्रुते, ये आया तत्तेजो असृजत, तेज की सृष्टि की। यही अद्वितीय तत्व था, छांदोग्य में आकाश आदि का नाम नहीं लिया, तेज की सृष्टि कही। तत् अद्वितीय तत्व तेज की सृष्टि करने से द्वैत अद्वैत का कार्य हुआ। टीका में श्रुति प्रामाण्यात् द्वैत से अद्वैत कार्य तो अवगमात्, श्रुते प्रामाण्यात्, श्रुति प्रमाण है, प्रामाण्य प्रा नहीं, प्रादीर्घ करना, श्रुति प्रामाण्यात्, श्रुते प्रामाण्यम, प्रमाणात नहीं, प्रमाण्य, हाँ प्राच है, श्रुते है प्रामाण्यम, श्रुति प्रामाण्यम, श्रुति प्रमाण है, उसमें प्रामाण्य रहेगा। श्रुति में प्रामाण्य होने से द्वैत से अद्वैत कार्य तो अवगमात्, श्रुति रूप प्रमाण से ज्ञात होता है। एकमेवाद्वितीयम तत्तेज असृजत, सदैव समिधमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, एक अद्वितीय था वो तत्तेज असृजत, जो अद्वितीय था वो तेज की सृष्टि करने वाला। इसे श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता द्वैत से अद्वैत कार्य तो अवगमात्, अद्वैत कार्य तो द्वैत में रहेगा, अद्वैत कार्य द्वैत, अवगम ज्ञान होता है। होने से क्या हुआ? कार्य से कारणाद भेदेन तत्व निषेधात्, और कार्य अपने उपादान कारण से भेदेन सत्व निषेधा, भेद से सत्व का निषेध करते हैं। मिट्टी का कार्य घट सरव आदि मिट्टी से भिन्न है, कारणत भेद नहीं, निमित्त कारण से तो भिन्न होगा। दंड चक्र कुलाल से तो घट भिन्न है, किंतु उपादान कारण मिट्टी से भिन्न नहीं। ये कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है, उसकी सत्ता ही नहीं रहती। तंतु से पट की अलग सत्ता है ही नहीं, तंतु अलग रहे, पट कहाँ रहेगा? कार्य जो पटा दिए कारणाद भेदन सत्व है, कारण से भेदन सत्व नहीं निषेध किया जाता है। और शंका करते कार्यवत कारण में अनुतम अस्तु, कहते कार्य यदि मिथ्या है तो कारण भी मिथ्या हो जाए, कार्य मिथ्या है तो कारण भी मिथ्या हो जाए। कहते श्रुति में कहा गया तत्सत्यम इति अवधारणात्, तत्सत्यम कारण ही सत्य है, कार्य मिथ्या है किंतु कारण सत्य, तत्सत्यम मृत्तिका इति सत्यम, तत्सत्यम कारण सत्य है, कार्य मिथ्या है। इति अवधारण निश्चय करने से न अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शन न विरुद्धम, अद्वैत ही सत्य है, कार्य द्वैत होने से द्वैत कार्य अद्वैत और सत्य है वो मिथ्या है, भिन्न नहीं होने पर दिखता है तो मिथ्या है। अद्वैत दर्शनम सत्य है, इति द्वैत दर्शन के साथ द्वैत दर्शन है न विरुद्ध, विरुद्ध नहीं हुआ, मिथ्या द्वैत के साथ विरुद्ध नहीं होगा। अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शनैर अविरुद्धम इत्यत्र युक्ति माह अत्रैव, अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शनों के साथ द्वैत दर्शन से अविरुद्धम विरुद्ध नहीं है। द्वैत दर्शन ही जितने द्वैत दर्शन हो उनसे अविरुद्ध है अद्वैत दर्शन, इसमें युक्ति कहते हैं। अत्रैव इस विषय में युक्ति कहते हैं भाष्य में, उपपत्तिश्च उपपत्ति युक्ति है। टीका में तामेव उपपत्ति संक्षेप दर्शयति, जो उपपत्ति कहा अविरुद्ध कहने के लिए उसी उपपत्ति को संक्षेप कर दिखाते भाष्य में। सचित्त स्पंदना भावे
समाधो मूर्छायाम सुषुप्तो च अभावात्। चित्त स्पंदन जब नहीं है, चित्त स्थिर है, चित्त स्पंदन अभाव, चित्त विषयाकार परिणत नहीं होता है, नहीं उनसे क्या होगा? चित्त शांत है तो ऐसे कब होता है? समाधो, चित्त स्पंदन अभाव, चित्त का स्पंदन, चित्त मन विषयाकार विषय ग्रहण करता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, बैठ रहे तो चित्त मन भागता, ब्रह्मांड घूमता, और ध्यान करेंगे तो और ज़्यादा घूमेगा, उसका स्वभाव है। किंतु अभ्यास करने पर धीरे धीरे वृत्ति निरोध होता है। चित्त वृत्ति निरोध ही तो है योग। अभ्यास करना है वृत्ति का निरोध करने के लिए। स्पंदन तो स्वभाव है, किंतु धीरे धीरे लक्ष्य में लगाए तो ऐसे स्पंदन अभाव हो जाएगा। ऐसे हो जाने पर समाधि, समाधि काल में स्पंदन अभाव। मूर्छा कभी हो जाता है किसी कारण, रोग आदि से कभी आघात हो गया, मूर्छा हो गया। और सुश्रुति काल में सब सुश्रुति में जाते हैं, उसमें द्वैत तो कुछ है ही नहीं, चित्त स्पंदन है ही नहीं सुश्रुति काल में, चित्त अपने विलीन हो गया ज्ञान में, तो उसमें द्वैत तो है ही नहीं। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? और द्वैत वास्तव है ही नहीं। द्वैत यदि वास्तव नहीं मिथ्या है, मिथ्या होगा तो मिथ्या द्वैत से अद्वैत दर्शन का कोई विरोध नहीं है। ठीक है। मैं सुश्रुत्यादि अवस्थायां शौक्य चित्त स्पंदना भावे, सुश्रुति में, मूर्छा में, समाधि में अपने चित्त स्पंदन नहीं होने पर मिथ्या ज्ञान ऊपर में सती चित्त स्पंदन के काल में मिथ्या ज्ञान होता रहता है। चित्त स्पंदन भाव हो गया तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। जागृत स्वप्न भी जो ग्रहण होता है सब मिथ्या ज्ञान है। जैसे स्वप्न में सब मिथ्या ज्ञान होता है, ऐसे जागृत में चित्त स्पंदन होने पर। और सुश्रुति काल में चित्त स्पंदन भाव हो गया तो अन्यथा ग्रहण नहीं होता है, तो द्वैत दर्शन अभावात, उस समय द्वैत दर्शन नहीं होता है। इसी प्रकार मूर्छा अवस्था में समाधि में द्वैत दर्शन नहीं होता है, नहीं होने से अद्वैतम सिद्ध हो गया। द्वैत दर्शन वास्तव नहीं है ही नहीं, उस समय अद्वैत रहा, सिद्ध हुआ। ततश्च स्वप्नवत् जागृत भेदानाम उत्पत्ति दर्शनाद इति उपपत्तेर द्वैतम अद्वैत कार्यम। देखिए इसमें अनुमान आ गया। स्वप्नवत दृष्टांत क्या होगा? स्वप्न, स्वप्नवत जागृत भेदाना उत्पत्ति दर्शनाद, उत्पत्ति दर्शनाद उत्पत्ति मत्वाद हेतुए जागृत भेदा मिथ्या अद्वैत कार्यम। किसलिए? उत्पत्ति मत्वाद, स्वप्नवत, स्वप्न प्रपंच जिससे उत्पत्ति वाला है, अद्वैत का कार्य है, मिथ्या है। जागृत भेद भी उत्पत्ति वाला उनसे मिथ्या है। भेदानाम उत्पत्ति दर्शनाद इति उपपद, ये युक्ति है। द्वैतम अद्वैत कार्यम, अद्वैत का कार्य द्वैत, वो कार्य जो द्वैत मिथ्या। जैसे स्वप्न प्रपंच द्वैत, अद्वैत का कार्य मिथ्या है, इसी बार जागृत प्रपंच भी अद्वैत का कार्य मिथ्या है। मिथ्या उनसे क्या हुआ? न च कारणम तत्कार्य प्रतिभा से विरुद्धते। कारण है, कार्य का भान होगा तो कोई विरुद्ध नहीं। सुवर्ण है, सुवर्ण से भूषण बना दिया तो सोना का क्या विरोध होगा? सोना का कोई कार्य प्रतिभा से न विरुद्धते, वो तो कार्य में भी सोना है। कारणम कार्य प्रतिभा से न विरुद्धते। अद्वैत है कारण, उसका कार्य द्वैत प्रपंच स्वप्न में जागृत में दिखने पर उसे कोई विरोध नहीं है। प्रतिभास होने पर भी, अलग दिखने पर भी बात तो है ही नहीं, मिथ्या है। मिथ्या से सत्य का कोई विरोध नहीं। ये मुकुलो क्या है? कार्य प्रतिभा से विरुद्ध क्यों नहीं? कार्य से वाचारम्भण मात्रत्वात्। सूत्र में चांदोग्य उपनिषद में अच्छी तरह से प्रतिपादन किया। मिट्टी, सोना, लोहा दृष्टान दे करके वाचारम्भण, वाणी का आलम्बन, केवल शब्द प्रयोग करते, घट शराब आदि, सुवर्ण भूषण आदि कार्यों को कहने के लिए कोई शब्द कहते, शब्द का आलम्बन मात्र। घट एक शब्द है, घट शब्द का आलम्बन मात्र है, घट शब्द कहते
मिट्टी से अलग करेंगे तो घट कहाँ रहेगा। मृत्यु कहते हुए मिट्टी ही सत्य है, घट कोई अलग नहीं। ये विकार नाम ध्येय नाम मात्र, घटादि विकार नाम मात्र है, नाम केवल नाम मात्र, अर्थ कुछ अलग नहीं। मिट्टी को छोड़ करके घट शब्द का अर्थ कहाँ रहेगा। मिट्टी को छोड़ेंगे तो कुछ नहीं। घट शब्द बोलो, शराब कहो, कुछ भी कहो, मिट्टी के बिना वो कहीं नाम मात्र है। वाचारंभण वाणी के आलम्बन मात्र है। विकार कारण ही सत्य है। कार्य से वाचारंभण मात्र तो मात्र कार्य कुछ अलग ही नहीं। कारणातिरेकण अभावाद इत्यर्थ। इसका अर्थ हुआ कारणातिरेकण कार्य से अभावाद, कारण को छोड़ कर कार्य नहीं। मिट्टी के बिना मिट्टी के कार्य ही नहीं। इसी प्रकार अद्वैत है कारण, द्वैत प्रपंच कार्य, और द्वैत प्रपंच कारण से अद्वैत से भिन्न है ही नहीं। श्रुति में अद्वितीय ब्रह्म से ये सृष्टि कही गई, तो सारा द्वैत अद्वैत का कार्य और कार्य कारण से भिन्न नहीं। मिट्टी सोना लोहा में देखो, इसी प्रकार द्वैत प्रपंच भी अद्वैत से भिन्न है ही नहीं। तेषाम इत्यादि भागम विभजते। तेषाम उभयथा द्वैतम, ये जो तेषाम उभयथा द्वैतम का श्लोक है, इस भाग का विवाह व्याख्यान करते द्वैती नाम तो भाष्य में अतस्तद्भेद उच्यते द्वैतम, अद्वैत का भेद द्वैत कहा जाता है। द्वैती नाम तो तेषाम, जो द्वैतवादी है उनका क्या है, परमार्थतश्च अपरमार्थतश्च उभयथा भी द्वैतमेव। परमार्थतश्च परमार्थतश्च तो है, अपरमार्थत पुराण में तो नहीं था। परमार्थतश्च परमार्थतश्च उभयथा भी द्वैतमेव। उनके मत में परमार्थ भी द्वैत है, अपरमार्थ भी द्वैत है। अपरमार्थ द्वैत है ही, अपरमार्थ भी कहते उभयता भी द्वैतमेव। तेषाम उभयता द्वैतम। टीका में परमार्थ द्वैतांशेन अद्वैत विरोध कहते जो परमार्थ द्वैत अपरमार्थ द्वैत दो है। अपरमार्थ द्वैत के साथ अद्वैत का कोई विरोध नहीं। परमार्थ द्वैतांश से तो विरोध हो जाएगा। परमार्थ द्वैतांशेन अद्वैत विरोधम आशंक्य। परमार्थ द्वैत के साथ द्वैत अंश से अद्वैत का विरोध होगा। उनके द्वैतवादियों के मत में परमार्थ भी द्वैत अपरमार्थ द्वैत। अपरमार्थ द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध है नहीं है। अपरमार्थिक द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध, परमार्थ द्वैत के साथ विरोध होगा या नहीं, ये कहते हैं। परमार्थ द्वैतांश है ना, अद्वैत विरुद्धम आशंक्य कहते दो प्रकार से व्यवहार करते द्वैत लोग। एक द्वैत को अपरमार्थ, एक द्वैत को परमार्थ। प्रातिभाषिक को अपरमार्थ तो कहते हैं, अब व्यावहारिक को क्या कहते हैं, परमार्थ कहते हैं। वो तो व्यवहार करते हैं। व्यवहार द्विधा व्यवहार है पी तो न्याय के लोग उनको सिखाते हैं। विमत से द्वैत द्वैतत्वादेव संप्रतिपन्नवत मिथ्यात्व सिद्धेर। ये अनुमान किस देखो, विमत से द्वैत से मिथ्यात्व सिद्धे। विमतम द्वैतम अनुमान वाक्य करेंगे, पक्ष क्या है, विमतम द्वैतम। विमत द्वैत या विरुद्ध मतम, व्यावहारिक अद्वैत में विरोध है विमतम। प्रातिभाषिक तो मिथ्या मान लेते हैं, व्यावहारिक द्वैत को वेदांत लोग मिथ्या मानेंगे। अद्वैतवादी अद्वैतवादी क्या मानेंगे, पारमार्थिक मानेंगे। मिथ्या मानते तो दोनों विवाद हुआ। विमतम द्वैतम व्यावहारिक द्वैतम क्या कहेंगे, साध्य क्या है, मिथ्या। प्रतिज्ञा वाक्य होगा विमतम द्वैतम मिथ्या। हेतु क्या है, द्वैतत्वाद एवं द्वैतत्वाद पंचमंत द्वैतत्वाद। दृष्टांत क्या है, संप्रतिपन्नवत। संप्रतिपन्न द्वैत कौन है, प्रातिभाषिक द्वैत, रज्जु सर्प द्वैत। रज्जु प्रातिभाषिक द्वैत जैसे मिथ्या है, द्वैतत्वादेव व्यावहारिक प्रपंच से आप ही मिथ्यात्व।
ये तो स्वप्न प्रपंच इसलिए भगवान ने बनाया एक साफ दृष्टांत देने के लिए। पूरा प्रपंच स्वप्न इस जागृत में जैसे दिखता है ऐसे स्वप्न प्रपंच दिखता है। वहाँ आकाश छोटा नहीं दिखता है। सपने में कमरा के अंदर पर्वत भी दिखता है, छोटा पर्वत बड़े पर्वत दिखेगा। हाँ, ये नहीं कि कमरे में पर्वत नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, सब रहता है पूरा ब्रह्मांड। वो जैसे मिथ्या है, इसको दृष्टांत बना करके ये व्यावहारिक प्रपंच सिद्धा ही पूरा द्वैमतम द्वैतम व्यावहारिक द्वैतम मिथ्या द्वैतत्वाद संप्रतिमान द्वैतवाद। और भी कहते दृश्यत्वाद जड़त्वाद परिचिनत्वाद बहु हेतु है। इसे क्या सिद्ध होगा? द्वैतस्य मिथ्या तो सिद्धेर, मिथ्या तो सिद्ध हो जाइए अनुमान प्रमाण से। द्वैत मिथ्याम से क्या हुआ? न तेन विरुद्ध अद्वैत से। अद्वैत का मिथ्या द्वैत से क्या विरोध होगा? मिथ्या जल से मरुभूमि का क्या विरोध होता है? गिली होती। मिथ्या जल रहने पर क्या हो जाएगा? मिथ्या सर पर रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं, बच्चे भी खेलते हैं। मिथ्या होने से तेन मिथ्या होता द्वैत न अद्वैत से विरोध न इति मन्वान सना यदि च, ऐसा मानते हुए कहते हैं भाष्य में। यदि च तेषां भ्रांतानां द्वैत दृष्टि, भ्रांतानां द्वैत दृष्टि रस्माकम अद्वैत दृष्टि अभ्रांतानां। भ्रांति रहित हमारे अद्वैत दृष्टि, भ्रांति वाले द्वैत दृष्टि। अभ्रांत रज्जु देख रहा है, अभ्रांत सर्प देख रहा है, हो सकता है? उनका भ्रांतानाम द्वैत दृष्टि अस्माकं अद्वैत दृष्टि अभ्रांतानाम। उनसे क्या हुआ? तेन आयम हेतुना अस्मत् पक्षो न विरुद्धते ते। तो भ्रांत द्वैत दृष्टि से हमारे पक्ष अभ्रांत उसी हेतु से तेन हेतुना द्वैत भ्रांति मूलक होने से अस्मत् पक्ष न ते विरुद्ध, ते विरुद्ध नहीं होगा। इंद्र माया भी पूर्वपयते न तो तद्वितीयमस्ति श्रुते। खाली अनुमान से नहीं, अनुमान से सिद्ध हुआ, श्रुति प्रमाण है। माया भी पूर्वपयते, इंद्र परमात्मा माया से ही अनेक रूप हो जाते हैं। माया से अनेक रूप मतलब द्वैत हो जाता है, माया से वास्तव नहीं, माया से होता है, अनेक रूप नहीं होता है। और द्वैत होने के बाद न तो तद्वितीयमस्ति, उससे द्वितीय कोई है ही नहीं। द्वैत प्रतीति काल में भी द्वैत नहीं है, श्रुति कहती, इससे कोई विरोध नहीं। टीका में भ्रांति मूल द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम। भ्रांति मूला येषां दर्शनानां तानि दर्शनानि भ्रांति मूलानि च द्वैत दर्शनानि च इति भ्रांति मूल द्वैत दर्शनानि। ते भ्रांति मूलक द्वैत दर्शनों से अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम, उनसे अद्वैत दर्शनम अविरुद्धम। अद्वैत दर्शन क्या है? प्रमाण मूलम, प्रमाण मूलम ऐसे श्रुति प्रमाण है, युक्ति से सिद्ध होता है। प्रमाण मूलक अद्वैतम अविरुद्धम इति एतद् दृष्टान्तेन उपपादि। दृष्टांत से कहते भ्रांति मूलक द्वैत दर्शन प्रामाणिक अद्वैत से कोई विरोध नहीं है। ऐसा कहने के बाद भी द्वैत में इतने सत्य तो बुद्धि है, भ्रांति मूलक कहने पर भी उनको लगता है सत्य है। भ्रांति मूलक कहते तो भी लगता है सत्य है। ब्रह्म से तो हम जगत मिथ्या कहते, फिर जगत के पीछे दौड़ते हैं। मिथ्या मिथ्या तो कहना सरल है, भ्रांति मूलक कहने पर भी कहते भ्रांति है, उनसे क्या हो गया? द्वैत के साथ अद्वैत का तो विरोध होगा। इसे कहने वाले हैं भ्रांति मूलक, भ्रांति होने से क्या हो गया? द्वैत के साथ विरोध। अरे भ्रांति होने से वास्तव नहीं, वास्तव नहीं तो अवास्तव द्वैत के साथ इसका क्या विरोध होगा? ये दृष्टांत से प्रतिपादन करते। यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ बाह्य मां प्रति ब्रुवाणम अपि। कोई नीचे खड़ा है, भूमिष्ठम
उन्मत्तम थोड़ा पागल है, उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति, भूमिष्ठम प्रति, भूमिष्ठ में तीर्थगुरु क्या बोल रहा है, बोला गजारूढ़ हम, नीचे खड़ा है हम गजारूढ़, वाह माँ प्रति, मेरे ऊपर हाथी चढ़ाओ, जोर से बोलता है, सामने हाथी के सामने खड़ा होकर, पागल थोड़ा, उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ हम बाह्य माँ प्रति तीव्रबाणम अपनी, ऐसा कहता है। कहने पर जो मत्त गजारूढ़ है उसके ऊपर चढ़ा लेगा, ब्रुबाणम अपनी, कहने पर भी तम प्रति न बाहयति, उसके ऊपर हाथ नहीं चढ़ाता है। कोई कहता तो ऐसे होता है, कितने ऐसे ही पागल रास्ता में खड़े कर गाड़ी को बंद कर देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, जब पागल समझते तो अपने रास्ता लेकर चले जाते हैं, उसको उसके ऊपर कौन चढ़ाएगा। कहते आओ गाड़ी लाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी को तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, मेरे ऊपर चढ़ाओ, कहने पर कोई चढ़ाता नहीं। इसी प्रकार ही खड़ा है नीचे, कहता है गजारूढ़ हम भाव माँ प्रति, तुम्हारे कैसे आप बोले देखो मैं हाथी पर बैठा हूँ, तो ऐसा कहने पर मत्त गजारूढ़ ताम तम प्रति न बाहयति, उसके ऊपर हाथी नहीं चढ़ाता है। इसी प्रकार द्वैतवादी कुछ भी बोलते हैं, अद्वैत क्यों नहीं करता है, उसके साथ उनका विरोध नहीं है। पागल कुछ बोलता है तो समझदार प्रति विरोध क्या करेंगे, क्यों नहीं चढ़ाता है, अविरोध बुद्धिया, विरोध नहीं, उसके साथ विरोध नहीं। अब वास्तव कोई कहे तो विरोध होगा, वो तो ऐसे ही कह रहा है कि नीचे खड़ा होकर कहता मैं हाथी पर आरूढ़ हूँ, मेरे पर चढ़ा, अविरुद्ध बुद्धिया न बाहयति तद्वत। इसी प्रकार द्वैतवादी भ्रांति से कुछ बोलने पर भी अद्वैतवादी जानते भ्रांति में लोग कुछ बोल रहा है, उसके साथ विरोध नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। टीका में कार्य कारणभूतयोर द्वैताद्वैतयोर अविरोधे सिद्धे फलितमाह, द्वैत है कार्य, अद्वैत है कारण, कार्य कारणभूत द्वैताद्वैतो, कार्य के साथ कारण, कारण से कार्य की अलग सत्ता ही नहीं, इसे विरोध नहीं, अद्वैत अविरोधे सिद्धे फलितमाह। ततः परमार्थत्व ब्रह्मविद आत्मैव द्वैतेना, द्वैतेना ब्रह्मविद आत्मैव, परमार्थ ब्रह्मविद आत्मैव, परमार्थ ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी उनका द्वैतेना में आत्मैव, उनका आत्मा ही है। ब्रह्मविद सर्वभूतात्मा, आत्मा सबका ही अंतरात्मा ब्रह्म जो पारमार्थिक हो वही अहम अस्मि ब्रह्म, सबका ही आत्मा है, इसलिए कोई अपन से भिन्न ही नहीं। तो द्वैत उनका भी आत्मस्वरूप है, हमने से कोई अपने से आत्मा से अपने से विरोध नहीं करता है, और ये देखता है मेरे से कोई भिन्न ही नहीं, जैसे अपने हाथ पादात से कोई विरोध नहीं करता, इस प्रकार ये द्वैत प्रपंच कार्य जो है वो अपने कार्य है, उसे विरोध नहीं होता है। टीका में अद्वैतेनाम द्वैतेनां च प्रातिष्ठिक पक्ष पर्यालोचना, तो अद्वैत का अपने पक्ष, अद्वैतवादी का अपने पक्ष, प्रातिष्ठिक पक्ष प्रतिस्वम अलग अलग जो पक्ष है, पर्यालोचना तो दोनों के पक्ष के विचार करने पर क्या सिद्ध होता है, द्वैत पक्षैर अद्वैत पक्षो विरुद्धो न भवति, द्वैत पक्ष से अद्वैत पक्ष विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि पारमार्थिक अद्वैत भ्रांतिमूलक द्वैत, भ्रांतिमूलक द्वैत पक्ष बहुत हो, भ्रांत बहुत है, सर्प सर्प चलाने पर भी जो रज्जु को देखता है छोटा बच्चा भी, वो क्या विरुद्ध हो, वो तो हंसता है, उनकी बात वो क्या है, वो कहते कुछ कहते, कोई चिंता नहीं। इस अद्वैत विरुद्ध नहीं होता है, भ्रांति मूलक द्वैत पक्ष है, और द्वैत जितने हैं भ्रांति मूलक बहुत होने पर अद्वैत कोई विरुद्ध नहीं होता है। इति फलितम उपसंहार, ये निष्पन्न हुआ फलितम उपसंहार करते, तेनायम न विरुद्धते, अयम तेन हेतु न, उनका भ्रांति मूलक होने से अस्मत् पक्ष ते न विरुद्धते, उनसे कोई विरुद्ध नहीं होता है, उनसे उनके साथ हमारे कोई विरुद्ध नहीं। कभी कुछ बोलते कहने पर भी अद्वैतवादी
उनके ऊपर द्वेष नहीं करते, विरोध नहीं करते, उसमें परबुद्धि ही नहीं, उनसे उसको कोई परवाह नहीं। कोई पागल कुछ बोलता है चलने वाला, कोई चिंता नहीं करता है, कभी कुछ बोलता है। अद्वैतवादी में भी थोड़े साधन भजन करते हैं तो फिर क्रमशः समझते हैं। द्वैत शास्त्र पुराण आदि में कितने ऐसे द्वैतवादी बहुत दिन रह करके अच्छा साधन करते हैं तो यहाँ आकर बाद में संन्यास लेते हैं, कहीं वेदांत श्रवण करते हैं। पहले द्वैतवादी किसी मत में पहले मालूम नहीं, किसी मत में प्रविष्ट हो गया, किसी मत में चला गया तो अपना मत मान कर थोड़ा आग्रह रहता है, जरूर होना ही चाहिए गुरु मत ऐसा। किंतु जो विचार करते, थोड़े श्रवण करते तो फिर धीरे धीरे समझने पर थोड़ा जिनके साधन है, परमात्मा की कृपा है, शास्त्र तात्पर्य गौण हो जाता है तो फिर वो निश्चय हो जाता है। इसे बहुत होता है, तो उनके साथ कोई विरोध नहीं होता है। तेनाय न विरुद्धते ते अद्वैतमेव द्वैतात्मना परिणमते चेत। अभी द्वैत अद्वैत का कार्य हुआ, अद्वैत परमात्म, अद्वैत परमात्म, द्वैत तद्भेद उच्यते, उसका कार्य बता दिया। अर्थात अद्वैत ही द्वैतात्मना परिणमते चेत, अद्वैत ही स्वयं ब्रह्म द्वैत रूप से परिणत हो गया। यदि परिणमित हो गया, परिणत हो गया, द्वैतम अभी तात्विक स्यात्, अद्वैत तात्विक है, तात्विक अद्वैत तो द्वैत बन गया। मिट्टी घट बन गया तो घट मिट्टी रहेगी, मिट्टी घट बनाया तो घट मिट्टी, और तात्विक द्वैत बन गया तो द्वैत भी तात्विक रहना चाहिए। तात्विक अद्वैत द्वैत रूप से परिणत हो गया, परिणत हो गया तो द्वैत भी तात्विक होगा। इतिहास क्या यही कहते, ऐसे कहते परमात्मा सत्य है, वही द्वैत बनेंगे तो द्वैत ही सत्य होगा। ये युक्ति है, परमात्मा सत्य है, उन्होंने द्वैत बनाया वो सत्य होगा। हम लोग कुछ बनाएंगे तो मिथ्या हो सकता है, परमात्मा ने बनाया तो सत्य होगा। अद्वैत यदि द्वैत रूप से परिणत हो गया, अद्वैत पारमार्थिक है, अद्वैत पारमार्थिक तो परिणत हो गया, द्वैत ही पारमार्थिक तात्विक हो जाएगा। इतिहास क्या है, माया विद्यते हे तन नान्यथाजं कथंचन तत्त्वतो विद्यमाने मर्त्यतामृतं व्रजेत्। तो अद्वैत द्वैत तद भेद उच्यते, भिन्न हो गया द्वैत। क्या द्वैत जो कार्य है अनेक हो गया, एतत् माया विद्यते, भिन्न हो गया, माया से भिन्न है। द्वैत कार्य प्रपंच अद्वैत ही द्वैत बन गया, वास्तव नहीं, माया से अनेक हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, न अन्यथा अजम कथंचन अजम ना, नहीं तो अजन्म आत्मा कैसे होगा, आत्मा अजय है, अजन्मा। यदि द्वैत रूप से उत्पन्न हो जाए तो अजय कैसे रहेगा, अन्यथा कथंचन अजय न, अजय परमात्मा ब्रह्म, अन्यथा भेद है ही नहीं, अजय है ब्रह्म, अजन्म आत्मा है, माया विद्यते, अन्यथा कथंचन भेद न, किसी प्रकार भेद है ही नहीं, अन्य प्रकार वास्तव भेद नहीं। एतद विद्यते माया, अद्वितीय ब्रह्म भिन्न होता है किस रूप से, कैसा, माया से। अन्यथा कथंचन भे, अन्यथा कथंचन न, तो अजम माया विद्यते, अजम विद्यते माया, अज अद्वितीय ब्रह्म भिन्न होता है माया से। कथम अन्यथा कथंचन, किसी भी प्रकार भिन्न नहीं होगा। क्या तत्वतः यदि भिन्न होते क्या आपत्ति, तत्व तो विद्यमान ही, यदि अजन्म आत्मा तत्व तो भिन्न हो जाएगा तो अमृतम मर्त्यताम व्रजेत, अमृत अज परमात्मा ब्रह्म वास्तव भिन्न हो जाए तो क्या होगा, मर्त्यत्व को प्राप्त कर लेगा, मर्त्य हो जाएगा, मरण धर्म प्राप्त करेगा। वास्तव भिन्न हो जाए तो नष्ट हो जाएगा, मर्त्य भाव को प्राप्त कर लेगा। मर्त्यता, मर्त्य मरण धर्म वाला, मर्त्यता कौन, अमृतम,
अजम अमृत ब्रह्म मर्त्य हो जाएगा यदि तात्विक वेद मानेंगे तो अज परमात्मा सत्य है, ठीक है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए यदि वास्तव भेद मानोगे, वास्तव यदि परमात्मा सत्य परमात्मा नाना हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अनित्य हो जाएगा। वास्तव अनित्य हो जाता तो अच्छा, प्रतीक में माया यदि ये अर्थात क्या है, ये विवर्त, माया से भिन्न होता है विवर्त। वास्तव भेद हो तो परिणाम होता है, ये वास्तव नहीं परिणाम, विवर्त। रज्जु सर्प रूप से दिखती है, सर्प रूप से परिणत नहीं होती रज्जु होती, सर्प रज्जु का विवर्त है। अतात्विक अन्यथा भाव, तात्विक अद्वैत अभी है, अतात्विक अन्यथा दिखता है। अतात्विक अन्य दिखने पर भी वास्तव एक ही। आप अकेले ही कमरे में स्वप्न प्रपंच तो दिखता है बहुत, और अतात्विक नाना हो गया, आपसे बिना कोई ही नहीं। इसी प्रकार अद्वैत पारमार्थिक है, उसका जो भेद कार्य हुआ विवर्त है। एक अद्वैत में अतात्विक नाम भेद दिखता है माया, ये जिद नहीं मानेंगे विवर्तवाद अनंगीकार है। विवर्तवाद नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सत्य भेद मानेंगे तो तत्व तो विद्यमान ही जो अमृत मर्त्य हो जाएगा। यहाँ तो श्लोक की व्याख्या हो गई। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम शबीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसत्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः।